दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी डील की जिसे पीएम मोदी ने मदर ऑफ ऑल डील्स कहा है, इंडिया ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये सिर्फ एक ट्रेड डील नहीं, बल्कि एक जियोपॉलिटिक्स का मास्टर स्ट्रोक है। इस डील के पीछे का सच समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ दो इकोनॉमीज का मिलान नहीं, बल्कि दो कॉन्टिनेंट्स के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स का टकराव भी है। इस डील का सबसे बड़ा ट्रिगर था डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी, जिसने यूरोप को अपने लग्जरी एक्सपोर्ट्स पर यूएस टैरिफ्स का खौफ दिखाया। जब यूएस ने यूरोप के प्रीमियम कार्स, वाइन्स और डिजाइनर गुड्स पर टैरिफ्स लगाए, तो यूरोप को अपने बिजनेस मॉडल पर दोबारा सोचना पड़ा। उन्हें समझ आ गया कि एक मार्केट पर डिपेंडेंट रहना रिस्की है। यूरोप को एक नया, बड़ा मार्केट चाहिए था, और इंडिया 150 करोड़ लोगों के साथ परफेक्ट फिट था। इंडिया की यंग पॉपुलेशन, तेजी से बढ़ता मिडिल क्लास और डिजिटल रेवोल्यूशन ने यूरोप को अट्रैक्ट किया। यहाँ की डिमांड और ग्रोथ पोटेंशियल ने यूरोपियन कंपनीज को नए अपॉर्चुनिटीज दिखाए। ये डील, जो 20 साल से अटकी थी, ट्रंप के थ्रेट के बाद फास्ट ट्रैक हो गई। नेगोशिएशंस में पहले बहुत सारे रोड ब्लॉक्स थे, टैरिफ्स, डेटा प्राइवेसी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। लेकिन जब जियोपॉलिटिक्स ने प्रेशर डाला, तो दोनों तरफ के नेगोशिएटर्स ने अपनी प्रायोरिटीज बदली और डील को मोमेंटम मिल गया। जियोपॉलिटिक्स ने इकोनॉमिक्स को पीछे छोड़ दिया। अब नेशनल इंटरेस्ट और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स सबसे ऊपर हैं। आज की दुनिया में हर बड़ी डील के पीछे पावर प्ले छुपा होता है। कंट्रीज अपने एलाइज को स्ट्रेंथन करने के लिए ट्रेड को एक वेपन की तरह यूज कर रही हैं। इंडिया को भी यूएस टैरिफ्स के बाद एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत थी, और ईयू को अपने प्रोडक्ट्स के लिए नई मंजिल। दोनों तरफ के बिजनेसेस को ये समझ आ गया कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी में सर्वाइवल के लिए नए पार्टनर्स ढूंढना जरूरी है। इस डील से इंडियन एक्सपोर्टर्स को यूरोपियन मार्केट का एक्सेस मिलेगा और यूरोपियन ब्रांड्स को इंडियन कंज्यूमर्स। इस डील ने दिखाया कि ग्लोबल हेडलाइंस अब आपके पोर्टफोलियो को डायरेक्ट इम्पैक्ट करती हैं। एक स्मार्ट इन्वेस्टर को हमेशा जियोपॉलिटिक्स पर नजर रखनी चाहिए। आज के इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में एक देश की पॉलिसी दूसरे देश के मार्केट्स को हिला सकती है। इसलिए चाहे आप बिजनेस करते हो या इन्वेस्ट, जियोपॉलिटिक्स को समझना आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। 20 साल लग गए, क्योंकि दोनों तरफ की डिमांड्स मैच नहीं हो रही थी। यूरोप को अपनी कार्स और अल्कोहल पर ड्यूटी कम चाहिए थी, और इंडिया को अपने टेक्सटाइल्स, आईटी प्रोफेशनल्स और फार्मा प्रोडक्ट्स के लिए यूरोप का मार्केट खुला चाहिए था। निगोशिएशंस बर्बर अटक जाते थे, क्योंकि हर कंट्री अपने इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना चाहता था। यूरोप की लग्जरी कार कंपनीज और अल्कोहल ब्रांड्स चाहते थे कि उनके प्रोडक्ट्स इंडिया में सस्ते हो जाएं, जबकि इंडिया अपने मिलियंस ऑफ वर्कर्स के लिए एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज बढ़ाना चाहता था। इंडिया के टेक्सटाइल मिल्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और फार्मा कंपनीज को यूरोप में एंट्री मिलती तो उनका बिजनेस डबल हो सकता था। लेकिन यूरोप अपने फार्मर्स और लोकल इंडस्ट्रीज को भी बचाना चाहता था। फिर कोविड-19 आया, सप्लाई चेन्स टूट गई, और चाइना +1 स्ट्रेटेजी ने गेम बदल दिया। यूरोप को एक रिलायबल पार्टनर की जरूरत थी, और इंडिया को अपने एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करने का मौका मिल गया। यूरोपियन कंपनीज ने देखा कि चाइना पर पूरा भरोसा करना रिस्की हो सकता है। ऊपर से ट्रंप के टैरिफ थ्रेट्स ने यूरोप को और भी डेस्परेट बना दिया, क्योंकि यूएस के साथ ट्रेड टेंशन्स बढ़ रहे थे। यूरोप को नए पार्टनर्स की तलाश थी, इसलिए यूरोप ने फाइनली इंडियन गुड्स पर ड्यूटी कम करने का प्रॉमिस किया, जिससे इंडियन एक्सपोर्ट्स को बूस्ट मिलेगा। ये एक विन विन सिचुएशन बन गई। इंडिया ने भी यूरोप की लग्जरी कार्स और अल्कोहल पर ड्यूटी कम करने का डिसीजन लिया, ताकि यूरोपियन कंपनीज को भी फायदा हो। दोनों तरफ से गिव एंड टेक हुआ। 27 जनवरी 2026 को ये हिस्टोरिक डील साइन हुई, जो सिर्फ एक ट्रेड एग्रीमेंट नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का सिग्नल है। इस डील से दोनों इकोनॉमीज को लॉन्ग टर्म ग्रोथ का मौका मिलेगा। लेसन ये है, जब जियोपॉलिटिक्स अलाइन हो जाती है, तो सालों से अटके हुए मुद्दे भी कुछ महीनों में सॉल्व हो जाते हैं। टाइमिंग और ग्लोबल सिचुएशन सब कुछ बदल सकती है।
अब बात करते हैं नंबर्स की। EU इंडिया के 99.5% एक्सपोर्ट्स पर ड्यूटी जीरो करेगा अगले 7 सालों में। इंडियन कंपनीज के प्रॉफिट मार्जिन्स 10% तक बढ़ सकते हैं, स्पेशली टेक्सटाइल्स। इंडिया भी EU के 97% गुड्स पर टैरिफ्स कम करेगा। सबसे बड़ा इम्पैक्ट लग्जरी कार्स और अल्कोहल पर। यूरोपियन कार्स पर ड्यूटी 10% से 10% तक आएगी। यूरोपियन वाइन्स पर 50% से 20% तक। ट्रेड वॉल्यूम डबल हो सकता है, $136.5 बिलियन से $250 बिलियन तक। लॉजिस्टिक्स, शिपिंग, बैंकिंग, मैन्युफैक्चरिंग सबको बूस्ट मिलेगा। ये नंबर्स आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी की फाउंडेशन है। समझ के इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये इम्पैक्ट क्रोरियन में होगा। इस डील का सबसे बड़ा विनर है टेक्सटाइल सेक्टर। पहले बांग्लादेश, वियतनाम को जीरो ड्यूटी का एडवांटेज था, इंडिया को 9-12% ड्यूटी देनी पड़ती थी। अब इंडियन टेक्सटाइल्स भी यूरोप में ड्यूटी फ्री जाएंगे। प्रॉफिट मार्जिन्स या तो बढ़ेंगे या प्राइसेस कम करके ज्यादा ऑर्डर्स मिलेंगे। H&M, ज़ारा जैसे ब्रांड्स अब इंडिया से सोर्सिंग बढ़ा सकते हैं। गोकालदास एक्सपोर्ट्स, KPR मिल, अरविंद LT, ये स्टॉक्स सबसे ज्यादा बेनिफिट करेंगे। एक्सपर्ट्स कहते हैं इनका ऑर्डर बुक डबल हो सकता है। टेक्सटाइल स्टॉक्स में शॉर्ट टू मीडियम टर्म में जबरदस्त रैली आ सकती है। स्ट्रक्चरल चेंज है, इम्पैक्ट अगले 5 या 10 साल तक दिखेगा। सस्ती यूरोपियन कार्स हेडलाइन है, लेकिन असली साइलेंट गेनर्स हैं ऑटो एंसिलरी कंपनीज जो पार्ट्स बनाते हैं। यूरोपियन ब्रांड्स इंडिया में लोकल सोर्सिंग बढ़ाएंगे, कॉस्ट बचाने और मेक इन इंडिया का फायदा उठाने के लिए। मदरसन सुमी, समिल और भरत फोर्ज, ये कंपनीज ग्लोबल ब्रांड्स के सप्लायर्स हैं और उनका बिजनेस बूम करेगा। इनको नई टेक्नोलॉजी और ग्लोबल स्टैंडर्ड्स का एक्सपोजर मिलेगा। ऑटो एंसिलरी सेक्टर मल्टी बैगर पोटेंशियल रखता है। कार बूम में सप्लायर सबसे ज्यादा कमा सकते हैं। मॉडरेट रिस्क, हाई रिवॉर्ड प्ले है। टाटा मोटर्स इस डील का एक यूनिक हेज प्ले है, डबल एडवांटेज मिलता है यहाँ। जब बाकी ऑटो कंपनीज एक ही सेगमेंट पे फोकस करती हैं, टाटा मोटर्स 2 अलग अलग मार्केट्स में अपनी पोजीशन मजबूत बना रहा है। इस वजह से कंपनी को रिस्क डाइवर्सिफाई करने का मौका मिलता है, जो इन्वेस्टर्स के लिए काफी अट्रैक्टिव है। उनकी सब्सिडियरी JLR, जैगुआर लैंड रोवर अब इंडिया में सस्ती इंपोर्ट हो सकती है, क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी 110% से सीधा 10% तक गिर सकती है। इससे JLR की प्रीमियम कार्स इंडियन मार्केट में ज्यादा कंपेटिटिव हो जाएंगी और लग्जरी कार बायर्स के लिए ऑप्शंस बढ़ जाएंगे। JLR की सेल्स में जबरदस्त जंप आने की पूरी संभावना है, जो टाटा मोटर्स के ओवरऑल प्रॉफिट्स को बूस्ट करेगा। कंपनी की फाइनेंशियल्स और शेयर होल्डर रिटर्न्स दोनों इंप्रूव हो सकते हैं, स्पेशली लग्जरी सेगमेंट के एक्सपेंशन से। साथ ही टाटा मोटर्स का डोमेस्टिक बिजनेस, अफोर्डेबल कार्स और EVs पर इंपोर्टेड लग्जरी कार्स का कोई खास इम्पैक्ट नहीं होगा। मास मार्केट बायर्स की प्रायोरिटीज अलग हैं, इसलिए कंपनी की कोर सेल्स स्टेबल रहेंगी। दोनों सेगमेंट्स बिल्कुल अलग हैं, लग्जरी और मास मार्केट। टाटा मोटर्स एफिशिएंटली दोनों को टारगेट करता है, जिससे उनका मार्केट रीच और ब्रांड वैल्यू दोनों बढ़ते हैं। टाटा मोटर्स को लग्जरी ग्रोथ का एक्सपोजर मिलता है, बिना डोमेस्टिक बिजनेस को रिस्क में डाले। ये एक रेयर कॉम्बिनेशन है जो इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस देता है। ये स्टॉक मेक इन इंडिया और इंपोर्ट फ्रॉम यूरोप दोनों ट्रेंड्स का बेनिफिट उठाता है। कंपनी अपने इंडियन रूट्स को भी स्ट्रॉन्ग रखती है और ग्लोबल लग्जरी मार्केट का भी फायदा उठाती है। इसलिए टाटा मोटर्स एक स्मार्ट, सेफ बेट है ग्रोथ, स्टेबिलिटी और डाइवर्सिफिकेशन के लिए, स्पेशली आज के डायनामिक मार्केट एनवायरनमेंट में। हर डील के कुछ लूजर्स भी होते हैं। सबसे ज्यादा प्रेशर आएगा डोमेस्टिक लिकर कंपनीज पर। अभी तक हाई इंपोर्ट ड्यूटी की वजह से इंडियन ब्रांड्स डोमिनेट करते थे, अब सस्ती यूरोपियन वाइन्स और स्कॉच से कंपटीशन बढ़ेगा। रडिको खैतान, सूला विनयार्ड्स जैसे स्टॉक्स पर शॉर्ट टर्म प्रेशर आ सकता है। इंडियन कंज्यूमर्स का टेस्ट इवॉल्व हो रहा है।
अफोर्डेबल इंपोर्टेड ऑप्शंस मिलेंगे। डोमेस्टिक लग्जरी कार मेकर्स को भी थोड़ा कंपटीशन मिलेगा, लेकिन इम्पैक्ट लिमिटेड है। लिकर स्टॉक्स में वॉलेटिलिटी आ सकती है, क्लोजली मॉनिटर करें। पैनिक में ना बेचें, लेकिन परफॉर्मेंस रिव्यू जरूर करें। अब सवाल है, पोर्टफोलियो कैसे डिजाइन करें? 3 बकेट्स: अग्रेसिव, टेक्सटाइल्स, मॉडरेट, ऑटो, टाटा मोटर्स, वॉच लिस्ट, लिकर, लग्जरी कार स्टॉक्स। अग्रेसिव 10-15% टेक्सटाइल लीडर्स, गोकुलदास, केपीआर मिल, आरविंड। मॉडरेट 15-20% ऑटो एंसिलरी और टाटा मोटर्स, मदरसन सुमी, भारत फोर्ज। डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है, कभी भी सारा पैसा एक सेक्टर में न लगाएं। वॉच लिस्ट: रदिको खैतान, सूला विनयार्ड्स। कंपटीशन से डील करने पर बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। डील का इम्प्लीमेंटेशन FY27 तक दिखने लगेगा, डेट्स पर नजर रखें। इन्वेस्टमेंट सिर्फ खरीदने का नहीं, सही वक्त पर एक्शन लेने का भी है। अपनी रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से एलोकेशन करें। कंक्लूजन: इंडियन मार्केट के ड्राइवर्स बदल रहे हैं, जियोपॉलिटिक्स अब सबसे बड़ा फैक्टर है। इंडिया EU डील एक बूस्टर डोज से है। एक्सपोर्ट्स, फॉरेक्स, जॉब्स सब बढ़ेंगे। एनालिस्ट्स कहते हैं ये डील निफ्टी को 26,000 के ऊपर ले जा सकती है। आपका नेक्स्ट स्टेप: रिसर्च करें, फंडामेंटल समझें, खुद एनालिसिस करें। किसी के कहने पर इन्वेस्ट न करें, अपने एडवाइजर से सलाह लें। नॉलेज ही सबसे बड़ा टूल है। डिस्क्लेमर: ये स्टॉक्स सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए हैं, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं। हैप्पी इन्वेस्टिंग।